नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेप रीडिंग सीरीज में चलिए आइए आज हम एनालिसिस करते हैं हम और आप साथ मिलके गोल्ड का इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट के वीकली चार्ट का आज हम लोग टेप रीडिंग साथ में करते हैं। और सबसे पहले पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियसली कुछ पैटर्न्स क्या बने और उसके बाद क्या हुआ और अभी फिलहाल किस तरह का पैटर्न बन रहा है और हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं इन कमिंग डेज और कमिंग वीक। और जब हम इसको नेक्स्ट टाइम फिर से एनालाइज करेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे हम जब इसको फिर से देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने जो एंटिसिपेट किया था उसमें से क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उन सारी चीजों को हम रिव्यू करेंगे। तो आप भी इससे आप सीखने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फिर चाहे वो करेंसी हो कि कमोडिटी हो या इंडेक्स हो किस तरह से टेप रीडिंग की जाती है। और प्राइस एक्शन ही टेप रीडिंग है। बेसिकली टेप रीडिंग पहले एक बहुत ही पुराना वर्ड है जो पहले टिकट पे टेप आते थे और अब चार्ट जो है वो रेडीमेड चार्ट हम लोगों को स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो प्राइस एक्शन ही बेसिकली है। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। प्रीवियस हाई लो, प्रीवियस स्विंग हाई लो और कुछ हद तक क्लोज, इन सारी चीज को लेकर के ही हम ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एंटिसिपेट करते हैं और फिर मार्केट हमारे व्यू को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। वो हमको पता चलता है कि हमने जो टेप रीडिंग किया था, हमने जो मार्केट पे व्यू बनाया था उसको मार्केट ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो हमको नेक्स्ट वीक पता चल पाएगा कि क्या हुआ। लेकिन हाँ, आज संडे को हम इसका टेप रीडिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट का है। हालांकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो आप लोगों के सामने लाया था कि जब भी 350 400 पॉइंट का मंथली चार्ट पे यदि गोल्ड फॉर्म करता है, एक रेंज को फॉर्म करता है, तो फिर वहां पे एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो हमारे उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप वो उसको देख पाए। और इससे पहले क्योंकि मैं हमने उसके हिस्ट्री को एनालाइज किया है, ऑलमोस्ट 15-17 साल के हिस्ट्री को हमने आप लोगों के सामने लाया था कि जब जब 350 से 400 मतलब 300 to 400 के बीच के पॉइंट का रेंजिंग एनवायरनमेंट मार्केट डेवलप करता है तो हमको एक बड़ा रेंज ट्रेंडिंग बहुत ही समय के लिए हमको मिलता है। और ऐसे 4 केस स्टडीज जो है हिस्टोरिकल जो हो चुका है और अभी जो फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या एक्सपेक्टेशन होगा, ये सारी चीजों की चर्चा हमने अपने उस पुराने वीडियो में कर रखी है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए सब चलते हैं वीकली चार्ट पे। एक आपको यहाँ पे वेरिएशन ऑफ इवनिंग स्टार, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में जिस तरह का पैटर्न लिखा हुआ रहता है आपको वहां से लाइव मार्केट में थोड़ा सा वेरी करेगा, इसीलिए वेरिएशन वर्ड का यूज किया गया है। जो एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मतलब बिल्कुल एज पर रूल ही नहीं जाना है, नहीं गैप गैप तो दोनों तरफ होना चाहिए था, इतना पॉइंट का गैप होना चाहिए था, नहीं। ओवरऑल फॉर्मेशन क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन यदि है तो वो वैलिड माना जाएगा। हमको वहां देखना है कि उसके बाद, क्योंकि कैंडलस्टिक तो फॉर्मेशन है लेकिन बाद में मार्केट उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी तो करता है। तो यदि मार्केट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है विथ ए गुड कैंडल, गुड वॉल्यूम, तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, आपके थॉट प्रोसेस को यदि मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को मार्केट के साथ जो है इनसिंक करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ इवनिंग स्टार आपको फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये हमारा बेयरिश एंगल कैंडल है और वहां पे आप ये बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन था और उसका ब्रेक डाउन हुआ, इवनिंग स्टार का भी ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ। गोल्ड का मार्केट इंटरनेशनल गोल्ड था और फिलहाल ये एक रेंज में डेवलप हो रहा है। यदि ये इतना अच्छा हुआ तो फिर इसको ब्रेक डाउन तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन क्यों नहीं आया। तो ये हम देखते हैं जब हम
इसको और कंप्रेस करेंगे चार्ट को तो पूरा हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमको फॉलो थ्रू इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जोन जो हमको दिखाई दे रहा है और ये वीकली चार्ट का है। आप देख सकते हैं कि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये ब्रेकआउट आया आपको फरवरी में। तो फ्रॉम जुलाई टू फरवरी ये पूरा इतना बड़ा रेंज है और उसको एक बार में मार्केट तोड़ नहीं सकता। ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है और इसी कारण से आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल देख लीजिए जो रेंज बनाया है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल देख लीजिए कि कितने कैंडल का इसने रेंज बनाया है। तो ऑब्वियसली आप किसको ज्यादा वैलिड सपोर्ट मानेंगे आप कह सकते हैं। वैसे यदि दो कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे दो से बहुत ज्यादा कैंडल है, यहाँ पे 7-8 कैंडल का फॉर्मेशन है। तो उस दो कैंडल के सामने ये रेंज जो है वो काफी बड़ा है और यहाँ पे 7-8 कैंडल वीकली कैंडल के सामने हमको यहाँ पे 4 महीने का जो कैंडल दिख रहा है, 4 महीने का से ज्यादा का इम्पैक्ट है ये रेंज। तो ऑब्वियसली हमको उसके साथ ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली मार्केट जो है वो ट्रेडिंग रेंज में है। तो अभी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि हमारे पास जो रेंज बना है वो 1880 से लेकर के 1830 का ये रेंज। अब इस रेंज में फिलहाल जो है वो गोल्ड का मार्केट चल रहा है और एक मेजर रेसिस्टेंस आपको 1920 का दिख रहा है। 1716 और 1720 ये दोनों आपका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। यदि आता है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये आपको ये सारे रेंज को आपको मार्क करने पड़ेंगे चार्ट्स पे और तब जाकर के आप लाइव मार्केट में आप अपने डिसीजन को ले पाएंगे कि आखिर आपको यहाँ पे करना क्या है। यदि उस जगह पे वो सपोर्ट ले रहा है, देखिए कहीं ना कहीं आपको होमवर्क पहले से करके रहना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पहले से ही ड्रॉ करके रखना पड़ेगा और हम यहाँ पे तो सिर्फ मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, फिक्स लाइन आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। तो आप अपने चार्ट्स पे जरूर से जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन बताएं। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद से अपने चार्ट्स पे जो है वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन का ड्रॉ कर पाए और आप अपने डिसीजन खुद ले पाए। हमारी चैनल की कोशिश भी यही है कि मोस्टली सारे रिटेल ट्रेडर को एजुकेट किया जाए टेक्निकल एनालिसिस के लिए और इसीलिए हम ये सारे टेप रीडिंग के जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक टाइट रेंज में फिलहाल है। इमीडिएट यदि आप देखें 3 से 4 कैंडल का यदि व्यू लेना चाहें वीकली तो देखिए यहाँ पे आप आउटसाइड तो हैं तो आप इसको बेरिश रिवर्सल मानेंगे, लेकिन यहाँ पे इनसाइड है तो क्या आप इसको एक जो बुलिश हरामी कैंडल जिसको कहते हैं कैंडलस्टिक में तो वो बन रहा है। तो यदि आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे ये कैंडल इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप इनसाइड बार को आप ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नहीं ये पैटर्न बना है, इट्स अ वेरिएशन ऑफ दैट कैंडल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न बना है और आपको यहाँ पे ये रेंज को आपको वैलिड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है। ये अब यहाँ पे क्या होगा, दो प्रोबेबिलिटी, एक तो ऊपर का ब्रेकआउट हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी दिख रहा है तो वो कहाँ आएगा 1870 के ऊपर, प्रोबेबिलिटी एक। यदि 1870 के ऊपर आएगा तो हमको 1970 तक का हमको रेंज हमको यहाँ पे दिख रहा है 1920 से लेकर के 1970। सिनेरियो नंबर 2 ब्रेकआउट आ सकता है पर जरूरी नहीं कि आएगा। यदि मार्केट ने इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, तो डाउन हो सकता है। तो हमने जो ये लाइन खींची है तो मार्केट के साथ जो हमने ये लाइन खींची है ये नीचे इस लाइन को भी तो ब्रेक कर सकता है। तो यदि ये यहाँ पे गया, यदि ये यहाँ पे गया तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ये सपोर्ट 1720, 1760 और ये 1800 ये तीनों इसका सपोर्ट है। तो इस जगह पे वो यदि ये ब्रेक डाउन ही होता है तो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है आने वाले वीक के लिए बोल रहा हूँ। तो सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 3 क्योंकि कंसोलिडेशन बड़ा है तो सिनेरियो नंबर 3 में क्या हो सकता है।
सिनेरियो नंबर 3 में ये हो सकता है कि मार्केट आपको नेक्स्ट वीक भी इस रेंज के अंदर ही दिखाई, क्योंकि प्रीवियसली बहुत सारे रेंजिंग बार, तो ये भी हो सकता है हमको बुलिश या बेरिश जो भी कैंडल बने वो इस रेंज के अंदर ही बन। तो ये 3 सिनेरियो प्रोबेबिलिटी है, एक तो ब्रेकआउट अपसाइड, एक दूसरी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड और तीसरी प्रोबेबिलिटी विद इन रेंज। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है और आपको इन तीनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वो, और ये तो वीकली हमने ये यहाँ पे चार्ट को लिया है। अब आप यहाँ पे इसको आप जब डेली करेंगे तो डेली पे आपको रेंज आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपको चार्ट को आपने वहां पे एक्सपेंड कर दिया है। देखिए ये 1925, ये आपको 1975, आपको ये 1875, ये 1800, यहाँ पे आपको आएगा 1820 और 1720 और 1700 का आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आपका डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे बनते हुए नेक्स्ट वीक का 4-5 आपको कैंडल आपको वहां पे दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से आप सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने चार्ट के हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को फिक्स लाइन रखिएगा और उसको थ्रू आउट वीक उसको आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस का यूज कीजिएगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट देखिएगा कि हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठ रहा है, 1:1 है या 1:2 है, 3-4 क्या बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। देखिए एनालिसिस अपनी जगह है, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यदि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छी चीज हो सकती है, आपके पास आपका एनालिसिस पावर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है तो इवेंचुअली आपका सिस्टम आपको धोखा दे सकता है। तो स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेडर के लिए होली ग्रेल, मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं है सिवाय एक होली ग्रेल के, तो वो होता है स्टॉप लॉस, जो आपके नुकसान को कम करने की कोशिश करे। तो ये हमेशा यूज कीजिएगा। आप स्टॉप लॉस बस वैसे ही काम करता है मार्केट में, जैसे आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आपके लिए हेलमेट काम करता है, यदि फोर व्हीलर चला रहे हो तो एक सीट बेल्ट आपके लिए काम करता है। सेम वे में जो है वो आपका स्टॉप लॉस मार्केट में आपके लिए काम करता है सेफ्टी का। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग कीजिएगा। तो ये हमारी डे ट्रेडिंग थी। गोल्ड के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हम नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर इसको आप लोगों के साथ मिलकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों का काम है कि आप इस वीडियो पे कमेंट करें ड्यूरिंग वीक, आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, ये एनालिसिस करने से आपको क्या आपको फायदा मिल रहा है। तो इस तरह के कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।